बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ शिव प्रभात की। आपने इस पालकी से बहुत कुछ बुलवाया हुआ, प्रभु वो पूरा हो भी रहा। आपने बुलवाया, आप ही पूरा कर रहे हो। यही इस पालकी से बुले हो, आपकी कृपा से जो बुलवाए हो। रात्रि देख रहा था दिवाली, श्री राम की अयोध्या नगरी, कितनी सुंदर, कितनी अलौकिक रात का एक भव्य दृश्य था। जो अपने जीते जी इस कहते हैं मानुष चोले में प्रभु के उस दरबार को, जहाँ पर साक्षात मेरे भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जहाँ पर श्री राम विजयी होकर अपनी नगरी में पहुंचे। वो सुंदर दृश्य, सुंदर अलौकिक किसने बनाया? वो देवों के देव मेरे महादेव आपने, क्योंकि आपकी पालकी से ही जन्म लिया देश के प्रधानमंत्री ने। जैसा कहता प्रधान हो, सेवक हो, सेवा करने के लक्ष्य हो, वैसा ही वातावरण होता है आपका। जैसा मिलेगा, जो पहले देखा आपने किस प्रकार के थे वादे, लोगों को करना महल सुंदर अपने ही बनाना, बहकावे में लोगों को लूट के अपना आप ही अपने घर, अपने दलालों को ही भरना, ऐसा वातावरण रहा। और आज वातावरण ऐसा देख रहा था, चैनलों पे भी हर जगह श्री राम की चर्चा, कथाएं, लीलाएं, इसी पालकी से भूले हुए। चैनल वाले मत सोचे कि आपने अपनी मर्जी से किया, आपको भी मेरे महादेव की कृपा का कोई संकेत, आशीर्वाद, भावना विश्व के अंदर एक जाग रही है उसकी कृपा से। ये भारत का नया इतिहास है इस पालकी के अंदर छुपा हुआ। शायद लोग रोज सोचते हैं ऐसे पागल सा भक्त खड़ा होकर कह देता, मैं कहता नहीं, करवाता है वो, पूरे भी वही कराता है वो। आपसे किससे कहां मिलके करवा रहे? देश के प्रधानमंत्री को सेवक आपको दिया, कैसी दिशा इस वक्त देश की। चैनलों पे भी देखा, सब जगह श्री राम राम, अयोध्या नगरी। अपनी औलाद, अपने बच्चों को कल को ये तो कहने जोगे होंगे ना कि हमारे भगवान की अयोध्या नगरी देखो। अब थोड़े समय के बाद देखना आप, विदेशी भी चल चलकर इस तीर्थ को, यात्राओं को घूमने के लिए आया करेंगे। वो दो काम किए, कश्मीर की वादियां जो विश्व में कहीं नहीं, वो आपको जितना आनंद यहां पर मिलेगा विदेशियों का आकर, वो तीर्थ भी करेंगे और घूम कर भी जाएंगे, दौलत भी यही छोड़कर जाएगी, दौलत भी यही छोड़कर जाएगी। और जो हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से डकैतियां, मर्डर करना, रेप करना, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देना, जो बाहर वालों की हिम्मत नहीं पड़ती। वो डरते हैं कि देश में किसी प्रकार की इसमें हिफाजत नहीं। पहले से 100 में से 60% सुधार हो चुका, अभी 40 बाकी। वो उग्रवादियों से भी खतरनाक ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप ही अपने देश के अंदर घुसकर अपने लोगों के साथ ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसके कारण दहशत का माहौल बना रहता है। कोई भी अच्छी, कहते ना, अच्छे परिवार यहां भी घूमकर अपने देश में राजी नहीं होते, और बाहर के तो क्या रहेंगे। ये कितना परिवर्तन हुआ इस 5-6 साल के अंदर इस राजा की होती हुई। योगी जी ने जैसे कमान संभाली, सबसे ज्यादा कहते एरिया भी वही, यूपी स्टेट, बदमाशों का, गुंडों का और दलालों का, अरबों खरबोपति नेताओं का। वो देख स्टेट जिसको मोदी जी ने अपना, कहते हैं, झटका दे रखा। और झटका मत छोड़ो, इनकी सारी प्रॉपर्टियां देश के नाम, देश का ही माल लूटा, अपनों को ही लूटा होगा, सब कर दो देश के हवाले और जवानों के हवाले, जो बॉर्डरों में बैठे जान देते हैं। और खा जाइए लोग, क्यों खा जाए? जो उन्होंने पाप किया, पाप की सजा उनको मिलनी चाहिए। देश की जो लूटी हुई दौलत उनसे ले लेनी चाहिए, ताकि आइंदा भी कोई करने वाला सोचेगा इस पाप की कमाई को कब मुझे देना पड़ेगा। ऐसा वातावरण बने। विदेशी भी चल चलकर याद रखना, इन तीर्थों के जैसे आज श्री राम अयोध्या नगरी में पहुंचे,
सत्य की जीत हुई। दिवाली को सारा विश्व ने देखा, सारे चैनल मिलकर। जो भी जिस दिन मेरे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, साईं बाबा, गुरु नानक देव, वीर हनुमान, गणपति महाराज, माँ लक्ष्मी, माँ शेरावाली लड़ाते जगाते, गंगा माँ सभी की लीलाओं का जो जिस दिन जो त्योहार आता है उसको गर्व तक पीछे दे। उस दिन चैनलों पर वही रूपरेखा हो, कोई ना हो। उस दिन न्यूज चैनल भी सिर्फ एक ही न्यूज दे रहे हो, मेरी गंगा माँ कैसी है, मेरे महादेव कैसे, त्रिलोकीनाथ कैसे। बदल दो अपने आप को, इस देश को दिशा की तरफ उसकी कृपा का संकेत है। आज रात्रि दिवाली थी। दिवाली चैनल पर जब जी न्यूज पर देख रहा था, कैसा नित्य प्रभु के साथ जोड़ते हुए, और चैनलों का भी प्रयास ऐसा था। उस दिन तो सोचो, न्यूज तो इससे बड़ी देश संसार में कोई नहीं, इससे बड़ी न्यूज कोई नहीं होगी। वर्ल्ड जब देखा करेगा कि एक दिन इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, तो उसके अंदर कितनी उमंग आएगी। वो विदेशी चल चल कर यहीं आएंगे। उससे पहले जैसे योगी जी आपने भी, हरियाणा में भी सुधार है, बहुत परिवर्तन। पहले किसी कह देते ना, रोहतक से या बहादुरगढ़ से करनाल आना हो, तो मुझे एक दिन याद है, आज से 15 साल पहले की बात है, तो मैंने पूछ लिया, मैंने बहादुरगढ़ से कि मैंने करनाल जाना है, मैं ये रास्ता बीच का जो शॉर्टकट है सोनीपत होते हुए ठीक होगा, इसे निकल जाऊं? कहता नहीं, आपके साथ लेडीज हैं, वाइफ है आपकी, आप रास्ता ये ना लेके जाओ। ऐसा संसार, ऐसा देश हमारा बना। उनको, ऐसे लोगों को ऐसा झटका दे कि दोबारा आंख भी उठाकर जैसे दूसरे देशों में, कनाडा में जाए ऐसी हरकत करके दिखा, उनको भी ऐसी अकल। बेटी या बेटा भी रात को कहीं, सारी रात कहीं चल रहा हो, तो उसको रास्ते में रोकने वाला कोई ऐसा खतरनाक व्यक्ति ना हो, उसका ऐसा टूट फूट हो जाए कि वो दोबारा देखेगी। जब तक कठोर कदम नहीं होंगे इनके खिलाफ, ये लोग नहीं सुधरने वाले। दादागिरी जन्म कौन देते? नेता देते, ये भी याद रखें। नेताओं के जन्म के बिना ये कोई ऐसे, क्यों पहले उनसे वोटों के लेने देने में इधर उधर दलालियां कराते हैं, फिर वो कहता भी मेरा नेता ही ऐसा, तो खुद भी फिर घटनाएं करता, फिर उसको छुड़वाता। मेरे ऑफिस में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसको अच्छा खासा झटका भी दिया, मुकदमा दर्ज करने की नौबत थी हमारी कि सब कराना है, और उससे पहले नेता का फोन आ जाता है। नेता ने ये नहीं पूछा इसने चोरी कर रखी है, चोर जुर्म किया हुआ है, इसको मैं क्यों छुड़वाऊं? नहीं, उसका वर्कर है, उसने वोट दे रखी, उसके उस मोहल्ले का नेता। अरे ये तो देख लो, इसने चोरी को इल्जाम दिया हुआ है, इसको कैसे छोड़? ऐसे हैं, आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा। ऐसे लोग हैं नेता, जो वोटों के लालच में कितने बड़े रूप को, कितना बड़ा जन्म देते हैं। जुर्म करने में सबसे पहले नेता का ही शिगिर्द होगा, उसी का ही पाला गुर्गा होगा। देवों के देव महादेव कृपा कर, देश को एक नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए इस भाव से आज प्रभु ने कुछ संकेत दे रहा होगा। इन चीजों को देखकर विश्व देख रहा होगा, पर ऐसी घटनाओं को भारत में इल्जाम देते हुए नहीं आते हैं लोग। डर लगता है छेड़ाछाड़ी करना, शरारतें करना। ऐसे लोगों के साथ बहुत कठोर कांप जाए लोग, उनके परिवार की भी, ऐसे औलाद को हमने ऐसे घर में भी क्यों एंट्री करने दी? समझौते में दीवन बसे, कोई दिक्कत नहीं, प्यार हो किसी का कोई दिक्कत नहीं, और किसी के साथ जबरदस्ती अन्याय करो, ये नहीं होना चाहिए। और सच की जीत होनी चाहिए। हर जगह हर संदेश यही, हर ऑफिसर को भी यही, सच्चाई के साथ चले। जो ऑफिसर भी सच्चाई के साथ नहीं चलता, सत्य की तो जीत हुई ना श्री राम की, तो सत्य की तरफ भी जो नहीं अफसर जो कोई अब नेता चलता, उसको थोड़ा के झटका दो और छुट्टी करो, ताकि दूसरों की भी आंख और कान खुल जाए। व्यापारियों को जब कोई कष्ट देता, जुर्म करता, उसको जुर्माने लगाते, उनको क्या सजा मिलती? थोड़े दिन सस्पेंड किया, फिर उन्हें अप्रोच की, फिर पैसे दिए, फिर बहाल हो गए। और नेता को तो चुनते भी लोग ऐसे ही, जो जिसने खूब देश का माल लुटा हो, कहता हो खूब उसने गलत काम किए हो, ढूंढते भी नेता उसी को, इसके दहशत है, इसके नाम की, इसके पास पैसा है, यही बने। ऐसे
ऐसी हमने अपनी सोच विचारों को बदलना होगा। भारत एक नई दिशा की तरफ देश का प्रधानमंत्री लेकर जा रहा है। वो नहीं लेके जा रहा है, उसके पीछे महादेव की कृपा, याद रखें। कोरोना महामारी के लिए प्रभु आपसे शिव वंदना करने जा रहा हूं। मेरे महादेव, वंदना को स्वीकार करना। भाव आज शुक्रताल का था, रात्रि सिस्टर जिन्होंने साथ जाना था साथ छोड़ गए, अकेला भाव नहीं बन पाया। प्रयास आज ही नहीं तो अगले संडे तक जरूर मेरा भाव कि मैं शुक्रताल दर्शन करता हुआ भी, क्योंकि वहां पर आज से 10 साल पहले गंगा में जब गंगा तट पे नहा रहा था, इंद्र देवता 16 सितंबर की बात, इतनी बरसात गणगौर घटा सारे भारतवर्ष में लगभग फ्लड था। तो तब गंगा मां से पूछा, मां ऐसा क्यों? कि कह दो कि कल युग जा रहा है, सतयुग आ रहा। सतयुग की तरफ रात चैनलों ने संकेत दिया। मेरे प्रभु कृपा करना चैनलों पे और भारत की मां के सेवकों पे भी। कैसे देश का प्रधानमंत्री योगी जी और इसके साथ हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी अब गीता जयंती आ रहे हैं, कितना प्यारा परिचय देंगे, एक सुंदर दृश्य दे। हरियाणा के हरि के नाम से जुड़ा है और वहां पर जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर हरियाणा का जहां के अंदर नाम हो, क्योंकि हरियाणा के ही हम, और हरियाणा इंद्री जन्मभूमि, करनाल 29 साल इंद्री, 36-37 साल करनाल, ये भी उसकी कृपा के साथ जीवन कट रहा है। और पालकी की सेवा मिली है, शिव प्रभात मिली, जो भी प्रभु ने आज तक बुलवाया, महादेव ने बुलवाया, पूरा भी उसी ने किया। मेरे महादेव कृपा करना, गणेश वंदना होगी, शिव वंदना होगी प्रभु इस भाव से कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाए और भारत को विश्व में उज्जवल बनाए। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरियपुरम पार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी मां गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप
मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तनु उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साधे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेल का खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंद तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, कृपा कर। आपकी कृपा से ही प्रभु जहां चल रहा है, आपकी कृपा ने ही बनवाए हुए हैं पूरे हो रहे हैं। यही था कि बोले का डमरू बाजेगा सारा संसार जागेगा। जाग रहा है, जगा रहे हैं भारतवासी सभी मिलकर। एक प्रभु के चरणों के पास आ जाओ, छोड़ दो राजनीति, सिर्फ प्रभु के चरणों की पकड़ लो, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा।
कहीं नहीं जाना पड़ेगा किसी के पास, एक त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक के पास आ जाओ। मेरा यह विश्वास और डंके की चोट उसकी कृपा से कहता, मत सोचना ऐसे कोई कह रहा है, वो करवा रहा, मैं नहीं कह रहा, वो करवा रहा है। आप करके देखो, प्रभु को एक रिश्ता जोड़ के देखो, भारत विश्व में विश्व गुरु कहलाएगा और भारत के पीछे सारा जहां भी हो, जहां का मालिक यहां होगा तो जहां भी यहीं पर उसकी कृपा से कोरोना महामारी के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। एक ही मंत्र है, उसी मंत्र को उच्चार कर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को उच्चारोगे कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। शिव प्रभात को लाइक करें और शेयर करें, सारे जहां में जहां के मालिक का संदेश दें और आशीर्वाद याद रखना, ये मेरा विश्वास है। भारतवासियों, नेता बदल जाएंगे, आप बदलने वाले चाहिए। आप उन नेताओं को चुने जो देश को, राष्ट्र को नई दिशा और भगवान के साथ जोड़ते हो। माता पिता के अंदर जिनके संस्कार हो उनको छोड़ दो, जिन्होंने देश को बड़ा लूटा और बहका बहका कर देश को किस प्रकार लूट रखा। समझने की कोशिश करें, उस ताकतवर को दो जो ताकतवर प्रभु के नाम का हो, माँ बाप की सेवा का भक्त, राष्ट्र भक्त। ढूंढो उन लोगों को, उन ताकतवर लोगों को छोड़ दो जो देश को लूटा, पैसे वाला बहुत है, इसके पास पीछे वोट होंगे। वोट तो एक नेता खुद प्रधानमंत्री खुद जैसा होगा, ढूंढे भी ऐसे, बहुत आपसे भी ज्यादा जज्बा रखने वाले। ढूंढो उन लोगों को, हैं इस भारतवर्ष के पावन मित्रों, जो भारत का नया इतिहास उसकी कृपा से मिलेगा। और चैनलों में जब एक देश का प्रधानमंत्री है, उसके सीएम बाकी भी देख देख करके देखना कितना परिवर्तन आएगा। और जहां भगवान ने वहां मत्थे टेकने छोड़ दो, वो मार्गदर्शन आप लोगों से भी मिलता। आप टेकते हो, आपकी वो उस भावना के मत्थे टेके से वो क्या फायदा उठाते हैं जहां भगवान ने आप नहीं सोच सकते, वहां तक आप पहुंच भी नहीं सकते। मैं सही बता रहा हूं, बहुत लाभ उठाते। जहां भगवान नहीं, याद रखना वहां नेताओं, आप भी मार्गदर्शन अपना बदलो। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, कृपा करना, कोरोना महामारी से जल्दी मुक्ति पाएं और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।